हेलो फोक्स, वी आर इन द थर्ड वीडियो ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इसमें हम देखने वाले हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर पहले से 2 वीडियो बन चुके हैं चैनल के ऊपर। आज हम स्पेसिफिक हाईलाइट करने वाले हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को। इसमें आप सभी तरीके के कैंडल्स को एनालाइज कर पाओगे। सभी तरीके के कैंडल्स मतलब 1 मिनट की कैंडल हो, 1 घंटे की कैंडल हो या फिर 1 महीने की कैंडल हो, आप सभी कैंडल्स को सेम कॉन्सेप्ट के साथ सेम तरीके से अप्लाई करने वाले हो। बस इसमें एक हाईलाइट में देना चाहूंगा कि जो हायर टाइम फ्रेम होता है ना, उसे ऑलवेज ज़्यादा रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे तो आपको ऐसा स्पेसिफिकली दिखेगा कि 1 आवर का कैंडल है ना, वो आपको बेयरिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है, मतलब वो बोल रहा है सेल करो। और 15 मिनट का स्ट्रक्चर है ना, वो आपको बुलिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है, वो बोल रहा है बाय करो। तो इस कंपैरिजन में आपको हमेशा 1 घंटे की कैंडल को प्रेफरेंस देना है। अगर 1 घंटे की कैंडल मतलब हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर आपको बोल रहा है कि वो सेलिंग है, तो वो सेलिंग है। फिर आप छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस मत करो। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। थैंक यू। ओके, तो अब हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। ये है बेरिश मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर। ये बेरिश क्यों है? क्योंकि मार्केट बना रहा है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो एंड लोअर हाई एंड अगेन लोअर लो। इसी वजह से ये है बेरिश स्ट्रक्चर। अब इस बेरिश स्ट्रक्चर में ये जो 1 आवर दिखाया है, इसका मतलब ये है मेजर स्ट्रक्चर, जो कि हमें 1 आवर के कैंडल पे दिख रहा है। और 5 मिनट दिखाया है, उसके आगे ऐसी लाइन दिखाई है, मतलब ये है 5 मिनट का स्ट्रक्चर जो कि हमें इसके अंदर दिख रहा है। तो फिर मैं इसे नज़दीकी से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ताकि आपको डाउट्स ना रहे। ओके, मल्टी टाइम फ्रेम मतलब एक से ज़्यादा टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, ये बात तो क्लियर है। अब इसमें मेजर जो है वो है 1 आवर का स्ट्रक्चर। 1 आवर का स्ट्रक्चर अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से बेरिश है, जो कि लोअर लो और लोअर हाइज बना रहा है। लेकिन उसी के अंदर अगर आप 5 मिनट के कैंडल पे चले जाओ तो आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैं इस वाले लाइन को हाईलाइट करूँगा, तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे भी बन रहा है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। और यहाँ से जब 1 घंटे के कैंडल पर एक पुल बैक आया छोटा सा, तो फिर मार्केट ने यहाँ पे उस पुल बैक के तक जाने तक के लिए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट किया। यहाँ से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। और जब 1 घंटे की टाइम फ्रेम में ये जो ऑर्डर ब्लॉक बनी है, जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में आ गई, तो मार्केट ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, जिसे कि मैं एज अ कन्फर्मेशन लेता हूँ। इसका मतलब मेजर स्ट्रक्चर मेरा बेयरिश है। अगर इस बेयरिश स्ट्रक्चर में प्राइस मेजर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ जाती है, तो फिर ये एंटिसिपेशन होता है कि प्राइस यहाँ से नीचे चली जाए। बट जब इस जोन में प्राइस आने के बाद जब हम 5 मिनट के कैंडल पे चेक करते हैं कि प्राइस कैसा स्ट्रक्चर बना रही है, अगर वो स्ट्रक्चर बेरिश बन रहा है, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई इस तरीके का, तो मैं उसे कंफर्मेशन मान लेता हूँ। सिमिलरली 1 घंटे के चार्ट को और एक लोअर लो क्रिएट करना था, लेकिन प्राइस ऐसे सीधे नहीं चली जाती। उसके अंदर भी अगर 5 मिनट के स्ट्रक्चर के अंदर जाओ आप, तो आपको दिखेगा कि प्राइस क्रिएट कर रही है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। अगेन एक पुल बैक लेना था 1 घंटे के कैंडल के ऊपर, तो फिर 5 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। यहाँ से और एक मेजर स्ट्रक्चर में लोअर लो बनाना था, तो फिर मार्केट इज लाइक यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक के पास से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। और वहाँ से फिर से पुल बैक लेना था, तो फिर बस हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब आपको ये देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत बेसिक सी और छोटी सी बातें हैं, इजी सी बातें हैं, लेकिन मार्केट प्रेडिक्शन सबसे अच्छा इजी चीज़ों से ही होता है। जितना ज़्यादा इंडिकेटर, ज़्यादा चीज़ें लगा के रखोगे, मल्टीपल चीज़ें, उससे आप कंफ्यूजन ही होने वाले हो, कंफ्यूज ही होने वाले हो। तो फिर सीधी और सिंपल सी बात है, अगर मार्केट बेयरिश है तो बेयरिश हो जाओ, बुलिश है तो बुलिश हो जाओ, स्ट्रक्चर के हिसाब से चलो। यहाँ पे है बुलिश स्ट्रक्चर, एज सिंपल एज दैट। जैसे कि हमने ऊपर देखा
कि जो वाइट थिक लाइन है वो है मेजर स्ट्रक्चर 1 घंटे का। ये बना रहा है हायर हाई हायर लो, मतलब हायर लो बनाते वक्त प्राइस आ गया ऑर्डर ब्लॉक में, फिर से मिल गया एक और हायर हाई। यहाँ पे बनी थी ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस आ गया ऑर्डर ब्लॉक पे, फिर से बन गया एक और हायर हाई। फिर से बनी थी ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस आ गया ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, और उसके आगे बना होगा एक और हायर हाई। लेकिन जब ये मेजर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो उसके अंदर भी तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ना। जैसे कि यहाँ से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई। प्राइस को थोड़ा सा पुल बैक लेना था तो फिर बन गया लोअर लो लोअर हाई लोअर लो एंड लोअर हाई। बट प्राइस जब 1 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ गई तो फिर यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया 5 मिनट के कैंडल पे, जो बन गया हायर हाई एंड हायर लो। इस हायर लो पे कन्फर्मेटरी एंट्री होती है, यहाँ पे होती है एंटीसिपेटरी एंट्री, क्योंकि बस मैंने एंटीसिपेट किया है कि प्राइस यहाँ पे आने के बाद एक बुलिश मूव दिखाएगी, इसीलिए वो एंटीसिपेशन है सिर्फ। मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस यहाँ पे आती है और प्राइस यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देती है और नीचे चली जाती है, क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट ही नहीं होता। तो उसी वजह से उसे कन्फर्मेटरी एंट्री कहा जाता है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो प्राइस हायर हाई बनाएगी, इसका कन्फर्मेशन है। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, प्राइस ने कॉन्स्टेंटली लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई एंड लोअर लो क्रिएट किया, तो वो एंटिसिपेशन होगा। और एंटिसिपेशन मोस्ट ऑफ द टाइम गलत हो सकता है, लेकिन कन्फर्मेशन गलत नहीं होता। तो यहाँ पे फिर से बन रहा है हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई। उसके बाद यहाँ पे बन चुकी है ऑर्डर ब्लॉक। उस ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस को एक पुल बैक लेना होता है, फिर से क्रिएट करेगी अपना लोअर लो एंड लोअर हाई वाला स्ट्रक्चर। एक बार प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में आ गई, उसके बाद में ये होगी हमारी एंटीसिपेटरी एंट्री। और अगर कंफर्मेशन चाहिए होगा तो हमें बस थोड़ा सा वेट करना होगा। जो कोई भी ये जो लोअर लो वाला स्ट्रक्चर है, जो लास्ट लोअर हाई होगा, उसे तोड़ के प्राइस को क्रिएट करना होगा हाई बुलिश स्ट्रक्चर। इसीलिए ये होगा हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई। तो बस कुछ इसी बेसिक तरीके से किया जाता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता। तो बस इसी एग्जांपल को देख लेते हैं लाइव मार्केट में। ओके, ओके। तो एग्जांपल मुझे मिल चुका है, जिसे कि मैं एक बॉक्स के थ्रू हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे है रेक्टेंगल, मैं इससे मैं बॉक्स स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं उस बॉक्स को ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो चार्ट में कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम स्टार्ट है, और इसमें जो 1 घंटे का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये बन रहा है मेरा हायर हाई हायर लो। आफ्टर दिस हायर हाई what we got order block like this. after this order block हमें क्या चाहिए कि प्राइस ने अगर यहाँ से हायर हाई बनाया है तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में आ जाए और यहाँ से एक और हायर हाई देते हमें, जो कि हमें मिल गया एक और हायर हाई। एक और हायर हाई के बाद में हमें मिल रहा है अगेन ऑर्डर ब्लॉक, ये लास्ट रेड कैंडल। तो आफ्टर दिस हायर हाई हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस को कि इस ऑर्डर ब्लॉक में आ जाए। डायरेक्टली बाय कर रहे हो यहाँ पे विदाउट एनी कंफर्मेशन, तो फिर वो एंटिसिपेशन हो जाएगा, जो कि इस केस में तो लग भी गया ऊपर। मार्केट ने फिर से एक हायर हाई क्रिएट किया। आफ्टर दिस हायर हाई व्हाट वी हैव, वी वांट ऑर्डर ब्लॉक, जो कि ये है लास्ट रेड कैंडल। आफ्टर this we want price to come in order block, give us confirmation, मतलब हमें confirmation दे दे, जो कि बन गया एक और हायर हाई। उसके बाद में हायर लो। वेट यहाँ पे एक अलग सिनारियो क्रिएट हो रहा है जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है और एक ऑर्डर ब्लॉक आफ्टर दैट हायर हाई, ठीक है।
अब यहाँ पे आपका एंटिसिपेशन होगा कि प्राइस यहाँ पे आ जाए, जिसमें कि कुछ भी गलत बात नहीं है, लेकिन प्राइस आई ही नहीं है। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे प्राइस क्यों नहीं आई है, ठीक है। तो फिर ये जो है ना, मैंने जो मार्क किया हुआ है सारा, ये एक टाइप का फेज है, फेज, जो कि आपको ध्यान में रखना है कि हर टाइम अगर आप ऐसा सोच के चलोगे कि मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिल गई, प्राइस आ गई, लेट्स बाय, फिर से ऑर्डर ब्लॉक मिल गई, प्राइस आ गई, लेट्स बाय, फिर से ऑर्डर ब्लॉक मिल गई, प्राइस आ गई, लेट्स बाय, अगर इतना क्लियर और स्ट्रेट ये होता तो हर कोई इसमें से पैसा ही कमाता। कुछ कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स में प्राइस आती ही नहीं है, उससे पहले ही एक और हायर हाई क्रिएट कर देती है, क्योंकि उनको आपको, इंस्टीट्यूशंस को आपको बेवकूफ़ बनाना है। इसलिए हर ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस आएगी ही, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आएगी, लेकिन नॉट नेसेसरी कि वो उसी समय आ जाए। जैसे कि यहाँ पे आई है उस ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस, बट अभी चाहिए था तो अभी आएगा, ऐसा नहीं, बाद में भी कभी भी आ सकता है वो, ठीक है। तो अब ये तो हो गया 1 घंटे का एनालिसिस। अब हम चलते हैं 5 मिनट के कैंडल पे, ताकि हम लोअर टाइम फ्रेम ओके। तो फिर अब यहाँ पे जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखोगे तो फिर आप पाओगे कि मार्केट स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से बनाता है। जैसे कि ये फर्स्ट हायर हाई, देन हायर लो, बट इसके बाद में हमें चाहिए था डायरेक्टली हायर हाई, लेकिन मार्केट ने वैसा बनाया नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी कहा, ये हर टाइम वैसे ही नहीं वर्क होगा जैसे आप चाहोगे, ठीक है। ये अलग अलग और कंफ्यूजिंग तरीके से वर्क होगा। तो ये एक हाई बनाया, फिर से ये एक लो बनाया, फिर से ये एक हाई बनाया, और यहाँ से सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ, लोअर लो, लोअर हाई, देन लोअर लो, देन लोअर हाई, यहाँ से यहाँ तक, एंड देन लोअर लो। ऑलराइट, अब यहाँ से मार्केट ने एक और पुश किया जो कि हमें पता है, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है कि ये लोअर लो लोअर हाई बनाए ना, तो फिर यहाँ से मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, और फिर बना और एक लोअर हाई अगेन, सॉरी इट्स एक्चुअली हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, एंड देन हायर हाई, देन इट्स हायर लो, एंड देन हायर हाई। ओके, अब हम आ चुके हैं 1 घंटे के अनदर हायर हाई में। ऑलराइट, फिर से स्ट्रक्चर यहाँ से एक और लोअर लो, देन लोअर हाई, देन लोअर लो, देन एक लोअर हाई बनाने का ट्राई करके मार्केट ने प्राइस को नीचे ढकेलने का ट्राई किया था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है, इसके अगर आप और डेप्थ में जाओगे तो आपको यहाँ पे ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि इस तरीके से दिख रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, देन यहाँ से एक और लोअर लो, देन लोअर हाई, देन लोअर लो, देन यहाँ से हो गया हमारा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, और इस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद हो रहा है हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता कैसा है और वो दिखता कैसा है, ठीक है। H1 में हमको सिनारियो कितना ज़्यादा क्लियर दिख रहा था, H1 मतलब 1 घंटे के कैंडल पे, और वही अगर हम 5 मिनट के कैंडल में आ जाए तो सिनारियो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग बन जाता है, क्योंकि ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है। आपको हर टाइम फ्रेम देखना है, उसके बाद में सभी टाइम फ्रेम्स के हायर हाई एंड हायर लोज को कंपेयर करना है, उसके बाद में जो स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम में फॉर्म हो रहा है उससे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स देना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बार बार चेंज हो रहा है, बार बार बुलिश हो रहा है, बेयरिश हो रहा है, लेकिन यह है छोटा स्ट्रक्चर ना 5 मिनट का। अगर वही आपने 1 घंटे का देख लिया तो बड़ा स्ट्रक्चर ज़्यादा एक्यूरेट होता है हमेशा से, और वो कभी ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं करता है आपको। सीधी बात है, 1 घंटा अगर बुलिश है
तो 5 मिनट में कैसा भी बेरिश वगैरह कुछ भी हो जाए आपको बुलिश ही रहना है, क्योंकि मेजर स्ट्रक्चर है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम करेंगे अगले हफ्ते से लाइव ट्रेडिंग इसी चैनल पे, सो प्लीज़ स्टे ट्यून।